हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्प्लाइस प्लेबैक या सब पीरियड या हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि 1 घंटे में एक कैमरे की रिकॉर्डिंग हम 20 मिनट 15 मिनट में कैसे देख सकते हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार जाते हैं एंड कस्टमर के यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है रिक्वायरमेंट, अगर कोई इंसिडेंट होता है या कोई थेफ्ट होती है तो हमें कई बार रिकॉर्डिंग निकाल के देनी होती है। तो कई बार हमारा क्या होता है ना, अगर जैसे रात में चोरी होती है तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे कोई भी पर्टिकुलर एक कैमरे की रिकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग जल्दी जल्दी मतलब कैसे हम लोग देख के सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मेन मेन्यू में लॉगिन करूँगा, ठीक है। NVR या DVR, ये अब जितने भी नए DVR NVR हमारे पास आ रहे हैं उनमें सब के पास ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे सेटअप में 9 कैमरेज ऐड हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेन मेन्यू में गया, ठीक है। मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, इस NVR में हूँ, मेरे यहाँ ये NVR लगा हुआ है तो मैं इसका पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाल लिया मैंने। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारी जो सेटिंग होती है, ठीक है, मैनुअल कंट्रोल में रिकॉर्ड मोड हमेशा मैनुअल पे रहना चाहिए। अगर मैनुअल पे रहेगा तभी हमें रिकॉर्डिंग 1 घंटे की एक फाइल मिलेगी। चलिए अब हम इसमें जाते हैं प्लेबैक में। प्लेबैक में देखिए मेरे पास ये ग्रीन पट्टी आ रही है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं देख रहे हैं आप, ये मेरे पास ये ग्रीन आ रही है लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो NVR DVR है वो कंटिन्यूस मैनुअल रिकॉर्डिंग मोड पे सेट है, ठीक है। तो अब चलिए हम ये ऑप्शन कहाँ से खोल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा एक ऑप्शन, यहाँ पे मेरे को रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सब पीरियड का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सब पीरियड का, ठीक है। अब हमें जिस भी कैमरे का वो रिकॉर्डिंग हमें सेट करना है, मतलब जिस भी कैमरे की रिकॉर्डिंग हमें चेक करनी है। अब सपोज करिए मेरे को इस कैमरे की रिकॉर्डिंग, 3rd नंबर कैमरा, इसकी रिकॉर्डिंग मुझे ओपन करनी है, ठीक है। तो इसका मैं आपको फंडा बताता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं 1437 से लेकर 1544। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मेरा जो यहाँ पे, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 घंटे, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम आ गया मेरा, मेरी जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, देखिए 14:38 यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये एक पहला टाइम पीरियड हो गया, ये दूसरा टाइम पीरियड हो गया, ये तीसरा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो ये मेरे टाइम पीरियड तक मुझे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग मैं 20 मिनट से देख सकता हूँ। जैसे 14:38 से मेरे पास 3 बजे तक की, 3 बजे से लेकर 3:22 तक, 3:22 से लेकर 3:44 तक, मतलब 3:45 तक मेरे को 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में आराम से 15-20 मिनट में देख सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को ये हम लोग चीज़ कर सकते हैं कि जैसे हमें कभी किसी कैमरे में अगर इंसिडेंट हुआ है तो हमें ज़्यादा जल्दी हमें देखना है। आप सपोज करिए कैमरा है मेरे पास, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ऑप्शन है यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करने का। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ ये कैमरा ही मेरा फास्ट फॉरवर्ड, ये टाइम फ्रेम जो मेरा ये है यही फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ज़्यादा फास्ट हो जाए। आप यहाँ देख रहे हैं 2x हो गया प्लेबैक, यहाँ कर देता हूँ और 4x, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी प्लेबैक होने लग गया है, मतलब इसी टाइम फ्रेम पे वो जल्दी जल्दी हमें रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा है। साइमल्टेनियसली अगर मुझे इस फ्रेम का भी करना है, इस टाइम पीरियड का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। 2x 4x 8x, ठीक है। मैक्सिमम ये 16x तक जाता है प्लेबैक। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्लेबैक हम लोग जल्दी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। मैंने अभी ये क्या है, एक ही कैमरा ओपन किया है, लेकिन एक कैमरा मैंने जो ओपन किया है उसमें मैंने मेरे कैमरे को 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 4 कैमरे पार्ट में डिवाइड होने से मैं हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम का मैं रिकॉर्डिंग जल्दी जल्दी में करके देख सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अभी नॉर्मल प्ले कर दिया, ये भी मैंने कर दिया। ऐसे ही मैं सारे कैमरों का फास्ट फॉरवर्ड करके मैं चेक करके देख सकता हूँ, ठीक है।
अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताने रहा हूँ कि हम लोग जो रिकॉर्डिंग है उसमें फ़ाइल कैसे हम लोग लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको, जो आपको ये समझ आ गया ना, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, हमें सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे या आप देखिए यहाँ पे आपको सब पीरियड मिलेगा या स्प्लाइस प्लेबैक ऑप्शन मिलेगा। तो इसी पे क्लिक करना है, जो भी हमें चाहिए कैमरा उस पर सेलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली टाइम फ्रेम में आ गया। जैसे देखिए 1 2 3 ये टाइम फ्रेम में मेरे पास आ गया 14:37 से, मतलब 14 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में 15-20 मिनट में देख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फाइल लॉक कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे रिकॉर्ड का, ठीक है। हमने रिकॉर्ड पे चले गए। अब हमें ये हमारा रिकॉर्डिंग हुई है 3rd नंबर कैमरे की, हम लोग इसे प्ले कर लेते हैं, ठीक है। ये प्ले हो गया। अब इसका जब देखेंगे नीचे यहाँ ऑप्शन आएगा फाइल लिस्ट का, इसमें हमने क्लिक किया, ठीक है। जैसी ये रिकॉर्डिंग है, देख लिया, मैनुअल रिकॉर्डिंग का ये फ़ायदा होता है, देखिए 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब 1 घंटे की एक फाइल बनी है। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये रिकॉर्डिंग हमारी फाइल लॉक पे क्लिक करूँ तो ये लॉक हो जाएगी। फाइल लॉक सक्सीड 1 फेल्ड 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है वो हार्ड डिस्क में लॉक हो जाएगी। ये हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होगी। जब हार्ड डिस्क ओवरराइट करती है तो कई बार क्या होता है, रिकॉर्डिंग उसमें जो होती है ओवरराइट होती जाती है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर फाइल मैंने भी जो लॉक की है वो उसमें डिलीट नहीं होगी, वो हार्ड डिस्क में एज इट इज़ बनी रहेगी। लेकिन ये चीज़ हमें ख्याल रखना है कि हमारा हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं होनी चाहिए, बस तभी उस कंडीशन में मेरे पास रिकॉर्डिंग बची रहेगी। अब ये फाइल मैंने लॉक कर दी, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ। अगर मेरे को वो देखना है कि रिकॉर्डिंग मेरी कब की लॉक हुई है, लॉक्ड इन्फो एक ही हमें मिल जाएगा कि हमारी फाइल अनलॉक कब हुई है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे लॉक्ड इन्फो में, तो ये हमारे पास दिखा देगा कि कौन सी हमारे पास फाइल लॉक हुई है हार्ड डिस्क में। तो ये फाइल लॉक होगी, इसे हम लोग अनलॉक भी दोबारा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।